अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th न्यू कोर्स 2025 शुरू कर रहे हैं। मुकम्मल कोर्स सीखने और 100% नंबर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शुक्रिया। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चंद डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना नहायत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रैशनल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी है इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जबकि इरेशनल नंबर्स को हम सिर्फ एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम इन डेफिनेशंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तुम्हारे पास है रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स द सेट ऑफ rational numbers is defined as Q is equal to the set of P over Q when P and Q belongs to Z, when Q is not equal to 0. And the set of irrational numbers Q dash contains those elements which cannot be expressed as quotient of integers
the set of real numbers is the union of the set of rational and irrational numbers. That is R is equal to Q union Q dash. इसके बाद हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद 1, 2, 3 या चंद डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएं या स्टॉप हो जाएं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स चंद डेसिमल के चंद डिजिट के बाद टर्मिनेट या स्टॉप हो जाएं तो इनकी हम एग्जांपल लेते हैं। 1/4 1 को 4 पर डिवाइड करें। कैलकुलेटर हमारे सामने है। 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0.25। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.25। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8/25 8 को 25 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.32 0.32। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3/8 3 को 8 पर डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाई 8 तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.375। तो ये तीनों एग्जांपल में साफ ज़ाहिर है कि डेसिमल के चंद डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की हैं। इसके बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट ना हो बल्कि कंटिन्यू चलते रहें लेकिन रिकरिंग हो, यानी बार बार रिपीट हो रहे हो। तो एक या 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा हो या 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो।
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो। इसकी हम एग्जांपल देते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स है। 1/3, 1 को 3 पर डिवाइड करें। कैलकुलेटर हमारे पास है 1/3, 1 तकसीम 3, तो हमारे पास 0.333 का जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, इसी तरह कंटिन्यू करेगा। 3 का डिजिट इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम बार की शक्ल में इस तरीके से लिख सकते हैं। 0.3 इसके ऊपर एक बार डाल दें। एक और एग्जांपल है 1/6, 1 को 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये इसका आंसर है 0.1666। तो 6 का जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.6 इसके ऊपर बार डाल दें। एक तीसरी एग्जांपल देखते हैं 22/7। 22 को 7 पर डिवाइड करें। 22/7, तो ये आंसर है इसका 3.14857142857। तो ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। इसमें 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 14285 का जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर 1.142857 को के ऊपर बार डाल देते हैं। एक और एग्जांपल है 4/9। 4 को 9 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.4444। 4 का जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 0.44 के ऊपर बार डाल दें। तो ये तमाम एग्जांपल जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हों और ना ही बार बार रिपीट हो रहे हों। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जो ना तो स्टॉप हो रहे हों और ना ही रिपीट हो रहे हों डेसिमल्स के बाद, तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो इनकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल पाई, ये पाई का जो वैल्यू है 3.1415926
5, ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है। ई की वैल्यू ई 2.7182818284 ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। √2 ये इक्वल होता है 1.414213562373 ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। तो ये तमाम जो एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की हैं। इनमें कोई भी नंबर जो है वो ना तो स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये तमाम एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स की। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई करना है कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इरेशनल। तो पहला क्वेश्चन है 2.353535। तो हम देखते हैं कि डेसिमल के 6 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है, स्टॉप हो गया। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो तो फिर रैशनल नंबर होते हैं। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स सो इट इज रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल। तो ये रैशनल नंबर्स है, ये इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है 0.6। 0.6 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 का जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हो रहा बल्कि कंटिन्यू है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6 का डिजिट है रिपीट हो रहा है। डेसिमल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये भी रैशनल नंबर है। इट इज रैशनल नंबर। इसका आंसर होगा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.2360667 ये कंटिन्यू कर रहा है। तो साफ ज़ाहिर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग
decimal numbers. It is non-terminating and non-recurring decimal numbers. So it is irrational number. ये irrational numbers है. Irrational numbers. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √7. तो ये √7 जो है वो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्केल. ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है. इट इज नॉट ए परफेक्ट स्केल. तो ऐसे नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं. इट इज irrational numbers. It is an irrational numbers. इसका आंसर होगा irrational numbers है. √7 जो है वो irrational number. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई वैल्यू. इसको यूलर वैल्यू भी कहते हैं. ई वैल्यू इज इक्वल टू 2.828182884 ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा. इसको यूलर वैल्यू भी कहते हैं. known as Euler value, Euler number. ये नंबर जो है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है. ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स है. ई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal number. So it is irrational number. It is irrational number. Irrational number. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6. पाई. पाई की वैल्यू बराबर होती है पाई इज इक्वल टू 3.14159265
5, ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही स्टॉप हो रहा है, इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। पाई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल number. It is non-terminating and non-recurring decimal number. So it is irrational number. Pi की वैल्यू जो है वो irrational होती है. It is irrational number. Irrational number. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 11। 5 जो है वो रैशनल नंबर है, जबकि अंडर रूट 11 इरेशनल है। 5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अंडर रूट 11 चूंकि कंप्लीट मुरब्बा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। अंडर रूट 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है, मजमू होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। सो इट इज इट्स सम इज इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर का सम जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर होगा irrational number. 5 plus 11 is a irrational number. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। अंडर रूट 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अंडर रूट 13 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 13 are not perfect square, are not perfect squares. These are irrational numbers. तो ये दोनों नंबर जो हैं वो इरेशनल हैं, इनका सम भी इरेशनल होगा। अंडर रूट 3 एंड प्लस अंडर रूट 13 ये दोनों जो है वो इरेशनल नंबर हैं, इनका सम भी इरेशनल होगा।
So under root 3 plus under root 13 is irrational number. Irrational नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 15/4। 15/4 ये P और Q की शेप में है, इसको हम P और Q की शेप में लिख सकते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P and Q so it is रैशनल नंबर। सो 15/4 जो है वो रैशनल नंबर है। 15/4 रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 minus under root 2 multiply 2 plus under root 2। ये दोनों की प्रोडक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो चेक करते हैं यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूले से हम इसकी प्रोडक्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर मालूम करें तो ये 4 माइनस 2 आएगा। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर, 2 के बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर है, इसलिए ये सो दी प्रोडक्ट of the product of 2 minus under root 2 into 2 plus under root 2, ये दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो 2 के बराबर है, इज ए रैशनल नंबर। 2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।